इनका बेस ही तो यही है, ये बोलते हैं हम आम आदमी है, तो आम आदमी की तरह आप आइए, सामने बैठ के बात करिए, उनसे मिलिए। लोकसभा चुनाव जो अप्रैल मई में हुए, उससे पहले मिलेंगे 5-7 मंत्री और अंदर होंगे, और वो अंदर से अपना हिसाब। उन्होंने बहुत काम भी किया है, दिल्ली को जो डेवलपमेंट मिली है, इतना कुछ करा है। ठीक है, सब कुछ पहले उन लोगों ने कर रखा था, लेकिन कोई जो एक कहते हैं ना, उन्होंने प्रूफ करा है, माई वर्क इज़ एक्शन नॉट अ टॉक, वो चीज़ उन्होंने करी है। तो मैं तो केजरीवाल के लिए इतना ही कहूँगा, लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, ईडी बार बार बुलाए मैं जाऊं कैसे। केजरीवाल भी अंदर हो जाएंगे मैडम। नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं मुझे न्यूज़ वॉच इंडिया पे। देखिए, कुछ दिनों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम काफ़ी चर्चे में है और चर्चा है कि उन पर ईडी जो है वह बार बार समन भेज रही है, उन पे आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो पेश नहीं हो रहे हैं। उल्टा उन्होंने ईडी पर और साथ ही बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए, बीजेपी पर आरोप लगाए कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। तो जो ईडी है उस पर आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा आरोप प्रत्यारोप का जो दौड़ है वो कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, केजरीवाल जी आज से नहीं, जब से उन्होंने चुनावी क्षेत्र में अपना कदम रखा है, तब से लोगों ने देखा है कि वो जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है, आरोप लगाना। मुझे लगता है उनका सरनेम केजरीवाल बदलकर आरोपवाल कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा, आप शुरू से देखेंगे, जब अन्ना जी के साथ वो जुड़े, अन्ना जी का पूरा नेम यूज़ किया, उनको ख़त्म कर दिया। मनीष सिसोदिया जी का नाम यूज़ किया कि स्कूलों को इतना सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया जी को लेकर डूब गए। तो जितना भी आप प्रकरण देख रहे हैं, ये सब रचा हुआ केजरीवाल जी का है, और निश्चित रूप से वो भाजपा के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हालांकि राजनीतिक तौर पे ऐसा होते रहता है, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल कर रहे हैं, और राज्य की जनता देख रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब उनको। केजरीवाल जी जब आए थे, शीला दीक्षित के लिए कांग्रेस को इन्होंने इतनी गालियाँ दी, इतनी फाइलें लेके आए कि मेरे को जिता दो, मैं शीला दीक्षित को 15 दिन में जेल में भेज दूंगा। इतनी फाइलें लेके करप्शन के खिलाफ बोलते थे। आज केजरीवाल जी कांग्रेस के साथ ही गठबंधन कर रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे थे कि जमुना बिल्कुल साफ़ कर देंगे, मैं भी आपके साथ डुबकी लगाऊंगा, जमुना और गंदी होगी, मुझे एमसीडी दे दो, मैं 15 दिन में सारे कूड़े के ढेर साफ कर दूंगा। आप मैडम जरा एक कैमरा घुमाइए प्लीज़, कैमरा घुमाइए प्लीज़, मारिए एक मिनट कैमरा मारो बेटे, देखिए कितना कूड़ा कनाट प्लेस में पड़ा है। केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ठीक है, दिल्ली की जनता भोली भाली है, पंजाब की जनता भोली भाली है, बातों में काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। दिल्ली की जनता देख रही है। अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो ईडी 5-5 बार क्यों वो भेजती। तो मैं तो केजरीवाल के लिए इतना ही कहूँगा, लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, ईडी बार बार बुलाए मैं जाऊं कैसे। केजरीवाल भी अंदर हो जाएंगे मैडम, केजरीवाल भी जाएंगे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मोदी जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। मोदी जी और इसमें कहाँ कितना फ़र्क है। मोदी जी के कोई भी आप बताइए जो उन्होंने वादा किया पूरा ना किया हो। मोदी जी बब्बर शेर है, बब्बर शेर। आने वाले टाइम में दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार। ये वो तो आपके सामने है, आप लोग तो घूमते रहते हैं, और आप जहाँ भी जाएंगे, अगर उन्होंने बोला है कि नाले की सफाई होती है, कुछ भी नहीं है। नाले की सफाई के नाम पे हर जगह गंदगी दिखेगी आपको। इसका मतलब यही है कि पूरा जो आप सरकार है वो पूरा भ्रष्ट सरकार है, और ये आरोप का इनका कोई नया नहीं है, ये हर बार हमेशा कुछ ना कुछ रचते रहते हैं। उन्होंने बहुत काम भी किया है, दिल्ली को जो डेवलपमेंट मिली है, इतना कुछ करा है। ठीक है, सब कुछ पहले उन लोगों ने कर रखा था, लेकिन कोई जो एक कहते हैं ना, उन्होंने प्रूफ करा है, माई वर्क इज़ एक्शन नॉट अ टॉक, वो चीज़ उन्होंने करी है। और अच्छा है, आगे भी इस चीज़ को ना कंटिन्यूटी में करना चाहिए। लेकिन ईडी उनको समन भेजिए तो कुछ सबूत होंगे उनके पास, तभी आरोप लगाई जा रही है ना। फेवर ऑफ केजरीवाल, ही इज डूइंग वेरी वेल फॉर दिल्ली।
और जो भी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं उसके बारे में? क्योंकि ये तो इनको आपको ख़त्म ही करना चाहती है ना बीजेपी, सब कुछ ख़त्म ही कर रही है। मनीष सिसोदिया को इन्होंने लॉकअप में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को डाल दिया, अब इसको केजरीवाल के पीछे पड़ गए। एक जो संवैधानिक पद पर हैं हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली के, उनको एक ईडी का सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से 5 बार उनको सम्मान दिया गया है ईडी के द्वारा, तो उनका दायित्व बनता है कि ईडी के सामने पेश हो और उनका जवाब दे। किस तरह से जिस तरह से घोटाले हुए हैं, मनीष सिसोदिया वगैरह जो शराब घोटाले के अंदर गए हैं, तो ये निश्चित तौर पर इनके पास कोई ईडी के पास सबूत है तभी ये गए हैं। और मुझे लग रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ भी ईडी के पास सबूत हैं और वो उसको इसी वजह से सम्मान दिया जा रहा है। और क्यों नहीं पेश हो रहे? क्या दिल्ली की जनता को वो गुमराह कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से वो आरोप लगाकर कि वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको फंसाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उनको ये करना चाहती है। यहाँ पे आसपास आपको गंदगी कितनी दिख रही है सबको पता है। तो सेम चीज़ कहने को उन्होंने बहुत करा कि हमने शिक्षा के लिए हम बहुत कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत कर रहे हैं, हवाई चीज़ें हैं। कुछ 1-2 स्कूल्स थे जिसको उस तरीके से सैंपल के तौर पे उन्होंने प्रेजेंट किया और उसकी जैसे मीडिया के योग है उस तरीके से उन्होंने अपने रिप्रेजेंट किया। जैसे हम मोदी जी को देखते हैं कि योगी मॉडल था, सारी चीज़ें गुजरात मॉडल था उनका, योगी जी आप उत्तर प्रदेश का मॉडल प्रेजेंट कर, ये उस तरीके से एजुकेशन को प्रेजेंट किए। बट हुआ क्या कि शिक्षा मंत्री हो के शराब घोटाले में जेल में है, संजय सिंह आरोप लगाते रहे, संजय सिंह भी जेल में है, सत्येंद्र जैन लगाते रहे, सत्येंद्र जैन भी जेल में। अगर इनके पास ये ईमानदार हैं तो उसको कोर्ट में पेश करें। कोर्ट आखिर इन लोगों को बेल क्यों नहीं दे रही है? कहीं न कहीं तो इसका मतलब है कि इनकी जो हरकतें थी जो इन्होंने कर रखा है उसको ये भुगत रहे हैं। आने वाले समय में तो सिंपल ये चाहता हूँ कि बीजेपी ही इनको हाईलाइट कर रही है। जिस तरीके से हर आदमी उन पे बयान दे रहा है, बयान देना ही नहीं चाहिए। ईडी का काम है, हालांकि उनका भी संवैधानिक अधिकार है कि 5 बार समय नहीं 10 बार जाए, क्योंकि उनको भी उस तरीके की छूट मिली हुई है संविधान के द्वारा। अगर ईडी को लगता है तो तुरंत उनको उठा के बंद करना चाहिए, सिंपल सी बात है। जैसे संजय सिंह को करा, सिसोदिया को करा, बाकी को करा, इनको हवा देनी ही नहीं चाहिए, उठा के इनको बंद करें। देखो वो है खुद चोर है ना, वो खुद गलत कर रहा है। वो पेश नहीं हो रहा है तो गलत है ना। वो अगर सही होता तो पेश हो जाता, पेश होना चाहिए ना उसको। तो चोर है वो। अच्छा, मुख्यमंत्री के रूप में कैसे हैं केजरीवाल? बेकार है जी, बिल्कुल। अभी निकाल दो उसको। इतनी चीज़ें उन्होंने फ्री कर दी, इतनी चीज़ें उन्होंने फ्री कर दी। महिलाओं के लिए बस सेवाएं फ्री हैं, मेट्रो में इतनी सारी सुविधाएं बढ़ा दी गई और बिजली फ्री करा दी गई। निकम्मा बना दी सबको निकम्मा बना दिया आप केजरीवाल ने। अगर वो काम करते अपना वो करते तो बढ़िया था ना। ये तो फ्री करवा के निकम्मा बना दिया उसको, और निकम्मा है और निकम्मा रहेगा वो। मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं एमसीडी में, तो उन लोगों की सैलरी टाइम पे बिल्कुल भी नहीं आती है। और एक जैसे क्लासरूम बनाने के लिए अलॉटमेंट होती है कि मतलब फ़ंड आता है, तो एक क्लासरूम बनाने के लिए 34 लाख रुपीज़ का मतलब वो हुआ है, उस पर साइन किए गए हैं और इतने अलॉट हुए हैं। जबकि एक रूम बनाने के लिए कम से कम 5 या 6 लाख रुपए लगते हैं बस। तो उसमें इतने पैसे गए हैं और सैलरी टाइम पे नहीं आती है। तो उस चीज़ में इन्होंने मतलब बोला था पहले जब वोटिंग के टाइम था कि हम आपको सैलरी देंगे, और जितने भी फंड्स रुके हुए थे पिछले 5-6 साल से एरियर भी नहीं आ रहा है ना, दिवाली बोनस मिलता है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने बोला था कि हम सब कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, आप बीजेपी को वोट मत दो और हमें वोट दो। तो इनके कहने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को लगता है कि जो फ्री वाला सिस्टम है वो ही गलत है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो अगर तुम चीज़ें फ्री कर रहे हो तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं, क्योंकि लोग उनको यूटिलाइज ही नहीं करेंगे ठीक से, क्योंकि वो तो फ्री में मिल रहा है और फ्री में मिली हुई किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं होती है आजकल, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, जिसकी वजह से कितना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। हम खुद सुनते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी वेस्ट हो रही है, पानी इतना वेस्ट हो रहा है। एक तरफ तो हम लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना चाहिए, दूसरी तरफ वो चीज़ें फ्री कर रहे हैं जिसकी वजह से रिसोर्सेज इतने ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं। तो फ्री वाला सिस्टम तो मुझे लगता है कि बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ये सारी की सारी चीज़ें फ्री मिल रही है। जो अबव वाले लोग हैं उनको भी ये सारी की सारी चीज़ें फ्री मिल रही है, और ज़्यादातर एक्चुअली मुझे लगता है कि उन्हीं को मिल रही है, क्योंकि वही इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाते हैं, और जो मेन लोग हैं वो तो रह ही जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। जितना भी कूड़ा सब हटाऊंगा, 1 ग्राम नहीं उठाया है, ठीक है ना। इनके एक मंत्री सत्येंद्र जैन 1.5 साल से अंदर है, शिक्षा मंत्री शराब मंत्री सिसोदिया 1 साल से अंदर है, संजय सिंह ब्लैकिया जो है 4वें से अंदर है। तो लाइन लग गई है, कोई बड़ी बात नहीं, आज या कल में हमें एक शुभ समाचार मिल जाए कि श्रीमान जी अंदर हो गए और आने वाले
मतलब लोकसभा चुनाव जो अप्रैल या मई में हुए उससे पहले मिलेंगे 5-7 मंत्री और अंदर होंगे और वो अंदर से अपना हिसाब किताब। लेकिन देखिए काम को देख के ही जो जनता है वो वोट डालती है ना, किसी भी सरकार को। तो केजरीवाल को सरकार बनाया गया है दिल्ली का, तो कुछ वजह है इसके पीछे, है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी बेवकूफ़ बनाया जाता है। बंदा एक बार बेवकूफ़ बनता है, 2 बार बनता है, तीसरी बार जो है जनता रैप्टा मार देती है। अब ये तीसरा टेन्योर है, अब रैप्टा इनको पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़े भी समझ रहे हैं। तो बार बार कहते हैं ना कि मुझे जेल हो जाएगी। देखिए एक होता है ना, अंदर चोर होता है तो ज़मीर गवाही देता है। आपने हमने कुछ नहीं किया है तो हम क्यों बोलेंगे हमें जेल हो जाएगी। अगला बंदा 1 साल से रो रहा है बैठ के मुझे जेल होगी, क्योंकि तुम 1 साल से जो उल्टे काम कर रहे हो तुम जानते हो अल्टीमेटली जेल होगी तुम भी जानते हो। तो वही है, ये कोई